हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं प्रीतम त्रिपाठी निवेश बाजार प्रो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज है दिन सोमवार का और इस वीक का है पहला ट्रेडिंग सेशन। और ये ट्रेडिंग सेशन पिछले 2 दिनों से जो न्यूज़ आ रही हैं, जो कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो डराने की बात कर रहे हैं, सैटरडे से ही वो लोग ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तो बड़ा क्रैश आने वाला है, मार्केट तो जो है वो बड़ी रेंज में तकरीबन 2000-3000 पॉइंट तक नीचे जा सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो तकरीबन 4000 पॉइंट तक नीचे जाने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हमें इतना जल्दी इस तरीके से डिसीजन जो है वो नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ ग्लोबल क्यूज ऐसे रहते हैं जिनके बेसिस पे हमें इंडियन मार्केट को सेटल करके एक नज़रिया रखना पड़ता है, लेकिन नज़रिया इस तरीके से भी नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि अगर ये मान के चलिए कि हम कहते हैं यूएस बाजार गिर गया 700 पॉइंट, तो अब वो गिरा फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में, वहाँ के हिसाब से, मतलब अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर बात करें तो फ्राइडे इवनिंग में, तो वो उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है ना, क्योंकि हमें तो मार्केट में ऑपरेट करने का टाइम मिलेगा मंडे को ही, और मंडे तक में ये भी हो सकता है कि ग्लोबल से कुछ अच्छी न्यूज़ आ जाए। तो इस तरीके से डरना और बहुत ज़्यादा उत्साही होना, ये दोनों ही चीज़ें कभी कभी नुकसानदेह हो सकती हैं। आज ओपनिंग में ज़रूर थोड़ा सा जो संकेत मिल रहे हैं थोड़ा सा डाउन साइड के मिल रहे हैं। तकरीबन मे भी हो सकता है कि तकरीबन 150 पॉइंट से लेके 225 पॉइंट का जो है वो एक गैप डाउन मिल जाए, और ये गैप डाउन के हिसाब से हमें अपनी पोजीशनिंग जो है एडजस्ट करनी रहेंगी। तो आज के लिए बेसिकली मान के ये चलना चाहिए कि 23,150 के आसपास का सपोर्ट। अब हमें देखना ये है कि ये मार्केट जो है ओपनिंग देता कहाँ पे है। 23,200 पे देता है, 23,100 पे देता है, 23,150 पे देता है। शुरू के 3 मिनट में मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से डाउन साइड ओपनिंग अगर होती है तो शुरू के 3 से लेके 7 मिनट के बीच में मार्केट एक बेस बना के एक बाउंस देने की कोशिश करेगा, और वही आपको आइडेंटिफाई करना है। और जो बेस जो एक लो बनेगा शुरू के 7 मिनट का, अगर आपको दिखता है कि मार्केट रिवर्स लेता है तो वही 7 मिनट के आसपास का जो है वो स्टॉप लॉस आप लोग पुट करेंगे, और वहाँ से बाइंग के लिए बैठ जाएंगे। और बाइंग के लिए हमारे टारगेट हो जाएंगे 23,475, 23,525, 23,600 तक के। सेलिंग के केस में क्या, हमने लास्ट फ्राइडे भी ट्रेड लिया था, और वहाँ पे भी हमने एक ट्रेड लेके चल रहे कि 23,350 का अच्छा बाइंग हो सकता है, वो अच्छा दिखा भी, और 23,600 तक के बड़े टारगेट देता हुआ गया। आज के लिए भी हम लोग क्या मान के चल सकते हैं कि 23,600 के आसपास जो है वो सेलिंग हो सकती है, और वो सेलिंग मार्केट को 23,300, मतलब निफ्टी की बात करें तो 23,300 पे लाके खड़ी कर सकती है। उसके लिए स्टॉप लॉस हम लोग 23,725 के आसपास का लगा सकते हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा गिरावट दिख रही है, तो हम बेसिकली ये मान के चल रहे हैं कि 48,300, 48,150 से 48,350 के बीच में शायद है कि बैंक निफ्टी का आज एक बेस बनाने की कोशिश हो, वहाँ का लो लगे, और उसके बाद में तकरीबन 49,200 तक के शायद है कि बाउंस देखने को मिल जाए। मतलब ये डिपेंड करेगा कि आज मार्केट में बाकी सारी चीज़ें कैसे रिएक्ट करती हैं। और सेलिंग के केस में अगर बात करें तो 49,350, 49,400 ये एक ऐसी रेंज होगी जहां से मार्केट जो है बैंक निफ्टी के लिए एक सेलिंग का ट्रिगर हो सकता है। और अगर 49,400 कोई सेल कर रहा है तो 49,525 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले सकता है। टारगेट के केस में 48,500, 48,300 तक के उसके टारगेट हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को कवर कर लिया। और आज आगे पूरा डिपेंडेंसी जो बनी रहेगी, एक और फैक्टर है जो आएगा, वो है महंगाई के आंकड़े। सीपीआई के जो आंकड़े होंगे वो भी मार्केट को एक दिशा देने के काम करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।